सबको जय मसीह की। आज जीवन की सबसे ज़रूरी बात में आपका स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने सीखा कि जो कोरोना वायरस जो फैला है, जो दिसंबर 2019 से फैला, पूरे वर्ल्ड में अब फैल चुका है। और ये जो है भविष्यवाणी है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत की भविष्यवाणी के बारे में हमने पूरी डिटेल में जो है उस भाग में सीखा है। आज हम सीखेंगे उस अंत के दिनों में और क्या क्या बातें होने वाली है, कौन कौन सी और विपत्तियाँ पड़ेंगी और कौन कौन सी जो है घटनाएँ घटेंगी। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। आपने देखा जब से ये कोरोना वायरस फैल रहा है, जब से कोविड-19 जो है फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तब से लगातार कितने सैकड़ों भूकंप आ चुके हैं और बहुतायत से जो है लोग जो है डर रहे हैं इस बात से और मन फिरा रहे हैं, अपने पापों से गलतियों से मन फिरा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। जो लोग व्यभिचार में और अलग अलग प्रकार से पाप की बातों में थे, अब वो इन दिनों मन फिरा रहे हैं। और लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भविष्यवाणी के बारे में जानते हुए भी जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। वो जो है शैतान ने इतना ज़्यादा उनके परिवार में, उनके जीवन में बंधन डाले हुए हैं कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि इन दिनों वो क्या हो रहा है। और अभी भी वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के पीछे और भौतिक आशीषों के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। इसमें लिखा है 6ठी आयत में, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये अंत होने से पहले की भविष्यवाणी है। और भूकंप आना, लगातार भूकंप आना और मरियाँ फैलना, और अभी जो है अकाल पड़ रहा है हर जगह। अब देखेंगे देश विदेश में जब अब खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर भी जो है ठप होता जा रहा है और अलग अलग प्रकार से जो है हर देश में जो है अलग अलग प्रकार से जो है डाउनफॉल हो रहा है और अलग अलग प्रकार से जो है विपत्तियाँ पड़ रही हैं। और पहले कोरोना वायरस, फिर जो है हंता वायरस और पता नहीं और कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी विपत्तियाँ जो है आती जा रही हैं। और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। देखिए भूकंप, लगातार भूकंप हो रहे हैं और हमें जो है इन बातों को जो है इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम इन बातों की तरफ ध्यान ना दें और लालच में और डर में और अलग अलग प्रकार से जो है परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक कर जो है परमेश्वर को हम भूल जाएं। तो हमें जो है बाइबल को स्टडी करना है ताकि हम जो है अंदर से मजबूत रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें। जब आप अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को स्टडी करेंगे बाइबल में, तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो है भविष्यवाणियाँ अंत के दिन आने से पहले की सारी घटनाएं हैं और जो होती जा रही हैं। लाइन लगाकर जो है सारी भविष्यवाणियाँ, लाइन लगा के सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही हैं। और लेकिन जो अंत है वो ऐसे नहीं आएगा। अंत आएगा जब सब जातियों में प्रचार हो जाएगा। और सब जातियों की जो प्रचार होने की जो कैलकुलेशन है, मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जो सुसमाचार है वो ये है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, इसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें बचाने के लिए अपने आप का बलिदान क्रूस पर किया, अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया। फिर से विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जीवित किया है, तो आपके जीवन में अवश्य उद्धार आता है। उसके बाद जब आपके जीवन में उद्धार आ गया, तो उस उद्धार को आपको बचा के रखना है, संभाल के रखना है कि शैतान उस उद्धार को चुरा ना ले, आपको विश्वास से भटका कर या अलग अलग प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करके आपके जीवन से जो है उद्धार को ना चुरा ले। तो उसको जो है आपको संभाल के रखना है। परमेश्वर के वचन को जब आप स्टडी करते हैं तो आप उद्धार में मजबूत होते जाते हैं। राज्य का जो सुसमाचार है, जब सब जातियों में जब प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। और सब जातियों को जो कैलकुलेट किया गया, जो अनुमान लगाया गया, कैलकुलेट किया गया है, 16,562 जातियाँ हैं जहाँ पर प्रचार होना आवश्यक है। और उनमें से 1989 में
ऐसी कम्युनिटीज़ थी जहाँ पर प्रचार होना था। और उसके बाद जो है वो जो आंकड़ा घटते घटते 2001 में जो है 8,000 रह गया, फिर 2004 में 6,000 रह गया, और उसके बाद 2006 में 3600 रह गया, फिर 2008 में 3300 रह गया, और 2010 में 1500 रह गया। और अभी एक स्टडी में जो पता चला है कि ये आंकड़ा जो है 2018 में 500 के करीब रह गया, और 2020 जो चल रहा है इसमें ये आंकड़ा और घटकर जो है कुछ कम्युनिटीज़ रह गई हैं। तो ये लगभग ये अगले 3 सालों में ये जो आंकड़ा है ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब सभी जातियों में प्रचार हो जाना चाहिए। जो हमारी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, फेसबुक, ट्विटर और जितने भी जो है वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से चैट करते हैं, तो अब जो है जाति जाति में लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, जाति जाति में प्रचार हो रहा है। लेकिन वो लोग जो है यहाँ पर रह जाएंगे जो अभी भी परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। इन 3.5 सालों में, यानी कि जो 6 महीने तो कोविड-19 के जो बीत चुके हैं, और 3 साल इससे पहले रैप्चर हो जाना चाहिए, इससे पहले, क्योंकि सब जातियों में जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि सब जातियों में जो प्रचार हो चुका होगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से जो है ये आंकड़े घटते जा रहे हैं। जहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सब जातियाँ हैं, उनमें प्रचार होना था वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हर देश में, हर जाति में जो है परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, वो सब जो है प्रचार कर रहे हैं, और गवाहियाँ बताकर और अलग अलग रीति से अपनी गवाहियाँ बताकर, और चर्च में जो बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, लोग जो मरे हुए लोगों के लिए जो प्रेयर हो रही है वो जिंदा हो रही है। अलग अलग प्रकार से जो भविष्यवाणी की बातें जो इन दिनों जो घटनाएं घट रही हैं वो सब प्रचार की जा रही हैं। तो कुछ ही कम्युनिटीज़ रह गई हैं जहाँ पे प्रचार होना है, कुछ ही कम्युनिटीज़ रह गई हैं जो अगले 3 साल में प्रचार उनमें हो जाएगा, उनमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए परमेश्वर की कैलकुलेशन 3.5 साल का क्लेश काल और उसके बाद 3.5 साल का महाक्लेश काल है। 3.5 साल का जो क्लेश काल है जो अभी चल रहा है इन दिनों, उसमें महामारी, मरी, अकाल, भूकंप, लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयाँ यानी कि युद्ध, वॉर्स, वो सब जो है इन दिनों वो सब घटनाएं जो है हो रही हैं। परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने देश के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करें, घुटनों पर आकर परमेश्वर से अपने देश के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल जो है हमारे देश में है, उसमें से कितने सारे लोगों को उद्धार की ज़रूरत है, सभी को उद्धार की ज़रूरत है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए जगत में भेजा कि सभी का उद्धार हो। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अब हमें चाहिए कि हम जो है सारी लालच की बातें छोड़कर और डर की बातों को छोड़कर जो है हम परमेश्वर के जो है वचनों का प्रचार करें। गवाही, सभी जातियों पर गवाही लाने का जो है उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी आपकी है। हमें प्रचार करना है ताकि कोई भी जन नाश ना हो। हमारे कम से कम जितने हमारे जानकार हैं वो तो लोग नाश ना हो, उनमें सभी लोगों में प्रचार करने की जो है ड्यूटी परमेश्वर ने आपको दी है। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 10वां अध्याय है, उसकी 32 और 33 आयत। इसमें लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ईरान के अंदर एक क्रिश्चियन फैमिली में क्या हुआ, जब ये सिस्टर जो है प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर उनके पास आके कहा प्रार्थना में कि क्या तुम अपने जीवन को मेरे लिए दे सकते हो, अपने जीवन को मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो। तो उस सिस्टर ने कहा कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके लिए जो है कुर्बान कर सकती हूँ। फिर जब वो प्रेयर कर रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम अपने पति को मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो। उन्होंने ये बात जो है अपने पति से जो है डिस्कस की, और दोनों जो है पति पत्नी ने जो परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर इस बात को जो है प्रार्थना में परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम दोनों मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर सकते हो। उनके पति ने भी कहा कि हाँ परमेश्वर, आपके लिए हम जो है अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। और उनकी 2 बेटियां थी। परमेश्वर ने अगली प्रार्थना में पूछा कि क्या तुम अपनी दोनों बेटियों को भी मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो। और चारों जनों ने मिलकर जो बैठ के प्रार्थना की परमेश्वर से। और जो मदर थी, उनकी जो ये सिस्टर थी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई आता है और तुम्हारे गर्दन पे जो है नाइफ रखकर जो है पूछता है कि तुम जो है यीशु मसीह को मानते हो, तो तुम उनसे बोलना कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद जो है यही सेम घटना घटी, और उसके बाद जो है आईसिस के जो कुछ लोग जो है उस घर में घुस आए, और वहाँ पर जो है इस घर में जो है उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन घर है,
और उसके बाद जो है उसके पति को भी मार दिया और सिस्टर को भी मार दिया। और उसके बाद जो वो बेटियों के पास पहुँचे तो उन बेटियों से भी जब पूछा गया कि क्या तुम यीशु मसीह को इनकार करते हो, तो वहाँ पर जो है उन बेटियों ने कहा कि मैं अपने माता पिता के मेरे माता पिता को जो तुमने मार दिया मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, और यीशु मसीह जो है आपसे प्रेम करते हैं। और तब उन बेटियों को भी उन आईसिस के लोगों ने मार डाला। एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्या हम ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हैं कि हम जो है परमेश्वर के उस विश्वास को ना त्यागें? क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ शब्दों से कहा है कि जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूँगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप का क्रूस पर बलिदान कर लिया, और जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मारे गए, तो आप सोचिए वो हमारे लिए और क्या क्या ना करेंगे। तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम मनुष्य के सामने उनका इनकार ना करने पाए, जो कि हमारे लिए उद्धार के लिए फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद है, हमारे उद्धार की जो है बुनियाद है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत, इसमें लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। और हम इसके आगे पढ़ते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब बातों को संपन्न कर दिया, सब बातों को सिद्ध कर दिया कि हम उद्धार प्राप्त कर पाएँ, हमारे पापों की क्षमा हमें मिल पाए और हम स्वर्गीय वारिस हो पाए, तो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के वचनों का, गवाहियों का प्रचार करें और हम अनंत काल का जीवन जो है परमेश्वर के साथ स्वर्ग में व्यतीत करें। आज परमेश्वर ने हमें टेक्नोलॉजी दी है कि हम व्हाट्सएप के द्वारा अपने फ्रेंड सर्कल में सबको जो है वीडियोस जो है शेयर करके जो है उनको वचन प्रचार कर पाएँ। परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की है कि हमारे पास कोई ऐसी कमी ना हो कि हम प्रचार ना कर पाएँ, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, और जितने भी जो है सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं उन सब के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन का और उद्धार के बारे में, राज्य के सुसमाचार के बारे में जो है प्रचार कर पाएँ। ऐसा ना हो कि शैतान जो है हमें भरमाए और हम जो है इस बात से अनजान रह जाएं कि यीशु मसीह के द्वारा जो है हमारे जीवन में उद्धार है और हमारा जीवन नाश ना हो जाए। हमें रिपेंट करने की और अपने देश के लिए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। हम सब घुटनों पर आकर जो है परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें, अपने देश के लिए जो है पश्चाताप करें, उपवास रख कर परमेश्वर से पश्चाताप करके जो है अपने देश के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें कि कोई भी जन नाश ना हो जाए, सभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उद्धार पाएँ। हम सबको जो है पूरे देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने हाथों को उठाकर हम घुटनों पर आकर जो है परमेश्वर से हम पश्चाताप करें, अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए हम सब मिलकर जो है प्रार्थना करें। आइए पश्चाताप करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। हमने देश को प्रभु आपके प्रभु हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारे देश में प्रभु जो भी जाने अनजाने में पाप गुनाह गलती सही बातों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमें अपने पवित्र लहू से पूरे देश को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए और आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह मांगते हैं हमारे देश में प्रभु, आपकी ओर से उद्धार आने पाए प्रभु। और प्रभु हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको अप्रसन्न करती है तो वो प्रभु हमारे देश से दूर हो जाए प्रभु, और हमारा देश भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उद्धार पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अपने वचनों से भरा प्रभु, अपने वचनों के अनुसार हमें चलने में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। अंत तक विश्वास योग्य ठहरे प्रभु, और जब आपका राज्य आए तो आप हमारी सुधि लेना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी अगर रिसीव करते हैं तो आमीन बोलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि अंत के दिनों की भविष्यवाणियों के बारे में है। और अगले पार्ट में जो है जो घटनाएँ घटने वाली है वो अगले भाग बताऊँगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे।